नमस्कार दोस्तों। अभी मैं एक अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ। इनका नाम कुछ केसर सुनील जी है। ये एक अध्यापक भी हैं और मैं चाहूँगा कि सुनील जी खुद अपने शब्दों में ही परिचय अपना दे दें। तो सुनील जी अपना परिचय थोड़ा दीजिए। हाँ, परिचय क्या देना है। मतलब हम लोग तो एक समाज के चीजों पे बात कर रहे हैं। मेरा नाम ऐसे केसर कल्वृक्ष है। मैं अच्छा। लिखता हूँ, 25,000 कविताएं मैंने लिखा है। वर्ल्ड का पहला पोएम डिक्शनरी लिखा है। जी जी। और यही अभी कुछ अवार्ड बोलेंगे तो ब्रिटिश एक्सीलेंट अवार्ड मिला था, वर्ल्ड रिकॉर्ड है और सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट अवार्ड मिला हुआ है। लेकिन ये सब चीजें जो है वो है इसलिए, ये जो व्यक्ति, मैं 25,000 कविता लिखने के पहले भी यही सोच जैसा था, 25,000 लिखने के वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरा बनने के बाद भी वैसा ही। हाँ, तो फिर भी मतलब ड्यूरिंग दैट प्रोसेस आप में चेंज तो हुआ होगा ना। आपको मतलब आपकी आत्मा में कुछ तो बदलाव आई ही है, क्योंकि पहले आप जैसे थे आज वही इंसान नहीं है। इसमें कोई आपको तो शक नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब इंसान तो एक नदी के जैसा है जो अपने आप जीवन को रिसर्च की तरह मानता है। जैसे 60-70 साल या 100 साल का ये जीवन है। जी जी। उसके पहले तो हम लोग थे नहीं और उसके बाद भी नहीं रहेंगे। तो जो जीवन मिला है, इस पे तो फिक्स विचारों पे तो चला नहीं जा सकता। ये नदी की तरह है। हर दिन तो इनमें सीखना है और अपने आप को बेहतर बनाना है। जी जी। तो हम लोग भी सीख रहे हैं और बेहतर बनाने का कोशिश कर रहे हैं। जी जी जी। जी तो अभी हम लोग प्रश्न पे आते हैं। जी। जैसा कि अभी राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है, तो सबसे पहले मैं आपके ही शब्दों में जानना चाहूंगा कि राम कौन है या राम क्या है, थोड़ा बताइए। जैसे कि कहा जाता है कि हर जो भी नाम है, जैसे आपका नाम हो गया, मेरा नाम हो गया, यहाँ तक कि कण कण में भगवान है। जी जी। तो राम, पहले क्या किया जाता था कि हर चीज का एक नाम, जैसे आपका नाम भी भगवान का नाम है, मेरा नाम भी भगवान का नाम अच्छा। है। नहीं, हर इसको किसी थोड़ा का नाम एक्सप्लेन कीजिए। मेरा नाम तो अभय है, आपका नाम केसर सुनील है, तो हम दोनों का नाम भगवान से तो रिलेटेड नहीं है। ब्रह्मांड में जो है, हाँ। अगर आप उस ब्रह्मांड, मतलब इस समग्र ब्रह्मांड को आप भगवान नाम दे देते हैं तो सब कुछ इस समग्र ब्रह्मांड के अंदर में ही आता है। अच्छा। इसमें तो ऐसा तो नहीं है कि हम, मेरा केसर है तो हम केसर इस ब्रह्मांड से बाहर चले जाएंगे। नहीं, तो ब्रह्मांड के हम लोग एक अंश हो गए, लेकिन नाम जो है राम जैसे कि भगवान समझे जाते हैं, तो कृष्ण भगवान। हाँ हाँ, ये तो समझे ही जाते हैं। राम का जो ये नाम, जो 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 महापुरुष है हमारे राम, जी। यहाँ पे जो है कि राम से पहले, हाँ जैसे गॉड को माना जाता है ना, इंग्लिश में गॉड बोला जाता है भगवान को। हाँ। तो राम से पहले भी राम नाम को ईश्वर का रूप में प्रयोग किया जाता था। हाँ। तो लेकिन जब राम आए तो उनका भी नाम राम रख दिया गया। अच्छा, मतलब राम के अवतार होने से पहले ये शब्द यूज में था और इनका हाँ नाम हाँ, ही राम रख दिया गया। जी जी, ये प्रयोग में था। ये सब ईश्वर के लिए अच्छा, यही सब प्रयोग में था। तो इसका मतलब रामचंद्र जी से पहले कोई ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ होगा जो महान होगा और उनका नाम राम होगा, और शायद उनको भी भगवान समझा जाता होगा। ऐसा है क्या कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब ईश्वर के रूप में, ईश्वर को तो मतलब कि ईश्वर तो सब कुछ ईश्वर ही है। समग्र का नाम तो कुछ रखना होगा ना। हाँ। जैसे मैंने अपने हिसाब से रख दिया राम, किसी ने अपने हिसाब से गॉड बोल दिया, किसी ने अपने हिसाब से भगवान बोल दिया, और किसी ने अपने हिसाब से राम बोल दिया, किसी ने अपने हिसाब से कुछ और बोल दिया। ठीक है, तो ये तो राम से आपका क्या तात्पर्य है? पहला तो यही है कि राम ईश्वर को ही, मतलब ईश्वर के लिए ही था। लेकिन जब राम आए तो उन्होंने, जब उनका नाम भी राम रखा गया था, उनके घर वालों ने जो रखा या गुरु ने रखा, हम्म। तो उन्होंने जो काम किया वो सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा। क्योंकि ईश्वर जो है किस चीज को दर्शाता है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। कोई ईश्वर होगा तो क्या दर्शाएगा? वो दर्शाएगा सबके प्रति प्रेम, ठीक है, हाँ। सबके प्रति करुणा और सबके प्रति मतलब
सबके प्रति भाईचारा सबका, और सबका कैसे अच्छा हो, अच्छाई मतलब। हाँ, यही करेगा जी। लेकिन राम में भी, राम ईश्वर के प्रतीक हो गए। इसका कारण क्या है कि वो ईश्वर के, मतलब कोई व्यक्ति देखेगा, मतलब कोई व्यक्ति है, तो इसी व्यक्ति को हम बाजार में देखते हैं किसी को मार रहा है, तो हम लोग कहते हैं दुष्ट व्यक्ति है, तो दुष्ट नहीं है वो, ऐसा नहीं कि परिपूर्ण दुष्ट ही है, लेकिन हम सोचते हैं कि वो इसके दुष्ट के सिमिलर है। तो जब कोई व्यक्ति है, जैसे राम हो गए, कृष्ण हो गए, शिव हो गए, जितने भी, ये बात बहुत थोड़ा सा ये लोगों को लगेगा कि हम लोग जो बात कर रहे हैं कि जिनको वो पूजते हैं, उनको पूजने का कारण क्या है, उनमें इतने गुण हैं। जैसे शिव हो गए, पशुपति है। आज भारत में दुनिया का, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गौमांस निर्यात करने वाला देश है, ठीक है जी। जहाँ राम मंदिर बन रहा है, वहाँ 70% गौमांस निर्यात होता है विदेशों में। पशुपति होते तो ये होने देते? तो ये तो अभी कल्पना का विषय हो जाएगा, नहीं होने देते। जो व्यक्ति पशुपति, शिव किसके देवता है? पशुओं के देवता है। जी। राम होते तो ये नहीं होने देंगे। ये जब यही राम स्थापित हो रहे हैं, राम इस देश की, शिव इस देश के प्राण है। तो प्राण है, किस कारण से प्राण है? इस कारण से प्राण है कि सत्य चलना चाहिए, हर व्यक्ति की सुरक्षा होनी चाहिए। हर व्यक्ति, जैसे उसको, अगर कोई, जैसे भारत में इतना ज्यादा, अभी इतने लोगों, 80 करोड़ के आसपास गरीबी हो गई, क्या ये चीजें इतनी होनी चाहिए जितनी है? तो मतलब अभी हम लोग गरीबी के बारे में क्या बोल सकते हैं, मतलब नहीं, किसी भी चीज के बारे में। एक, आप ईश्वर से क्या कल्प, ईश्वर जैसे, ईश्वर किसी व्यक्ति के रूप में उतर जाए तो जो ये सब हो रहा है, अधर्म जो हो रहा है, मेन चीज क्या है? जो ये चीजें हो रही हैं, जिससे एक व्यक्ति परेशान है। जैसे कोई व्यक्ति, कोई स्त्री बोलती है, जैसे हमारे एक सन्यासी दादा है, हम लोग उनको बोलते हैं कि उनको स्त्री बोल रही है कोई भी पार्टी आ जाए, कोई भी पार्टी, ठीक है, मेरे जीवन में क्या परिवर्तन होगा स्वामी जी बताइए। मैं घर में काम करती थी, मैं घर में काम करूंगी, मेरे जीवन में तो कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। परिवर्तन तो खुद लाना पड़ेगा ना, मतलब दूसरा चाहेंगे परिवर्तन कर दे तो नहीं हो पाता है ना, पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। लेकिन जो महापुरुष होते हैं वो समाज में परिवर्तन करते हैं, महापुरुष परिवर्तन करते हैं। लेकिन सुनील जी, यहाँ पे एक प्रश्न ये भी कोई कर सकता है कि राम ने क्या ऐसा परिवर्तन कर दिया, मतलब जो, हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि राम ने ऐसा क्या परिवर्तन कर दिया। राम ने जो परिवर्तन किया, राम अपने जिंदगी में थे, और राम को वनवास मिल गया, ठीक है, उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी कि माता सीता के साथ, मतलब रावण ने उनको हरण कर लिया, ठीक है। एक मिनट यहाँ रोकूंगा आपको। पहले तो वनवास क्यों हुआ, तो ये पारिवारिक झगड़ा की वजह से हुआ। कैकेयी मंथरा मिल के राजा दशरथ जी का क्या उसको बोलेंगे, मतलब उनको इतना इमोशनली, या उन्होंने कुछ प्रॉमिस कर दिया था, वो आपको तो मालूम होगा सब कुछ। जी जी। युद्ध कर रहे थे राजा दशरथ, तो शायद चक्का निकल रहा था रथ का, तो उंगली डाल दी, ऐसा कुछ कहानी है ना। जी जी बिल्कुल। तो उन्होंने बोला था तुमने मुझे इस युद्ध को जिताने में इतना योगदान दिया है, तुम्हारा उंगली से इतना रक्त बह रहा है, मतलब वो काफी प्रभावित हो गए। कुछ 3 प्रॉमिस बोले कि मांगो मैं पूरा करूंगा, तो वो बोली कि ठीक है समय आएगा तो मांग लूंगी। तो उन्होंने उस समय वही मांग लिया 3, कि मैं चाहती हूँ राजा, मतलब राजा जो है मेरा बेटा भरत बने, और राम जो है 14 साल के लिए वनवास जाएं, और भी कोई एक होगा, आप बता दीजिए, मुझे तो इतना याद रहता नहीं है तो शायद मैं रानी बनूं, ऐसा कुछ होगा। तो अभी तो ये पारिवारिक कलह है, कोई भी आदमी जो धार्मिक प्रवृत्ति का नहीं होगा, उसके एंगल से मैं जाके थोड़ा बातचीत करना चाहूंगा कि इसमें तो भैया पारिवारिक कलह है, एक राज परिवार का कलह था,
तो इसमें हम चले गए पिताजी का बात मान के, तो इस अब इसके लिए हम उनको भगवान क्यों मान लें? मतलब ये क्यों बहुत उनके अंदर नहीं नहीं, हाँ बहुत 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 अच्छा बात है आपका। जी। एक जैसे राम को जब बोल दिया गया कि चले, तो यहीं से वो व्यक्ति जो है, अगर उनको एक व्यक्ति के रूप में ही देखते हैं, तो वो चाहते तो पिता की बात नहीं मान सकते थे। 14 वर्ष वनवास कौन सहेगा? जो बचपन से स्टेप बाय स्टेप बोलते हैं हम लोग, जो बचपन से रहा हो राजमहल में जी, और उसको अगला दिन राजा बनना है। हाँ। और वो जब वो राजा बनना है तो सब कोई उसके फेवर में है। हाँ हाँ हाँ। तो वो ये भी तो कर सकता था कि उस समय बोलता कि जब सब कोई मेरे फेवर में है, तो एक वो भी माता, मतलब उनकी माता किनसे मांग रही है? उनके पिता से कि ऐसा हो। तो वो षड्यंत्र भी तो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने षड्यंत्र नहीं किया। एक मतलब माँ का बात मान, अपने परिवार में जितने लोग वहां लड़ रहे हैं, लेकिन वो नहीं लड़े। हाँ, नहीं लड़े। यहाँ पे वो षड्यंत्र कर सकते थे। हाँ, बकायदा कर सकते थे। ठीक है, नहीं किए। फिर वो गए, उनका देखिए व्यवहार, देखिए पहला ये व्यवहार है। फिर दूसरा, उसके बाद वो जब गए तो उनको जनता चाहती थी कि वो नहीं जाए। ठीक है, जिसको इतना सपोर्ट है, इतना जनता का। आज देखिए, अगर पूरा देश की जनता चाहती थी कि वो व्यक्ति ही राजा बने, लेकिन उसके बावजूद वो व्यक्ति 14 वर्ष के वनवास पे गए अपने पिता के वचन को निभाने के लिए। ठीक है, उसके बाद भी ऐसा हुआ। उसके बाद देखिए अगला स्टेप क्या है, जब केवट के पास गए, जब उनको ये करना था, तो उनसे व्यवहार कैसा है। उसके बाद जो भी उनसे मिला है, जो भी उनके लाइफ में आया है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब सीता का हरण हुआ, तो कोई भी आज तक ऐसा नहीं है एक राजा जो अगर राजा का बात हो रहा है, साधारण पुरुष का बात नहीं हो रहा, अगर स्त्री चली गई तो वो दोबारा विवाह कर सकता है। हाँ। उस व्यक्ति को इतना संघर्ष करने की क्या जरूरत थी? लेकिन वो राम की गलती भी तो है, मतलब अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं कर पाया। जो बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। जो पत्नी, अगर कोई जो पत्नी, सुनिए तो सही, जो पत्नी जिसका कोई दोष नहीं है, जी जी, कैकेयी का और राम का और दशरथ का बीच में, भरत का बीच में जो कुछ भी चल रहा है, बोल देती कि मैं क्यों जंगल जाऊं आपके साथ, आप जाओ। जैसे मेरा ही वाइफ तो ऐसा ही, वो बोलेगी कि आप जाओ, आपको अपना पिताजी से इतना प्रेम है और आपको एक सौतेली माँ के वचनों में इतना ज्यादा लगाव है कि मैं उसको पूरा करूंगा, तो आप जाइए, हम तो नहीं जाऊंगी। तो ऐसा बोल सकती है। हाँ बिल्कुल। उस सीता को छोड़कर राम अगर दूसरी शादी कर लेते, तो मतलब उनके जितना चरित्रहीन तो कोई व्यक्ति ही नहीं होता। हाँ, नहीं होता। वही तो हम बता रहे हैं कि वो नहीं होते। और उस समय जो रावण था, वो छोटा मोटा व्यक्ति तो था नहीं। मान लीजिए कि वो एक व्यक्ति, देखिए वो जंगल में गए, इतना, अगर हम एक साधारण और असाधारण और ईश्वर की बात करें, रावण जो व्यक्ति था वो तीनों लोगों का मालिक था। अब ये तो मतलब 3 लोग का क्या मतलब है? 3 लोग का यही मतलब है कि मान लीजिए कि जो भी है, 3 लोग हो या संसार बोली। उस समय, या अभी जैसे अमेरिका का कंट्रोल है ना पूरे दुनिया पे। हाँ, ये इस तरीके से समझाया तो अच्छा है। हाँ, जैसे अमेरिका का कंट्रोल है अभी पूरे दुनिया पे। अमेरिका का राजा था उस समय। नहीं, अमेरिका नहीं, उस समय वो वहाँ का था, लेकिन उस तरह से उसका प्रभाव था। हाँ, मतलब श्रीलंका ही उस समय अमेरिका था एक तरह से। हाँ, मान के चलिए कि उसका पूरा दुनिया पे प्रभाव था। और वो अपने प्रभाव से उतना प्रभाव वाले व्यक्ति से, मतलब जिसके पास उस समय का सबसे मतलब ज्यादा लोग होंगे, उसके साथ सेना होगा, धन होगा, शक्ति होगा, उस व्यक्ति से एक व्यक्ति मतलब कि युद्ध लड़ना चाहता है। सही बात है। इसलिए कि जहाँ पे उसके पास ऑप्शन है कि चलो हम राजा है तो दूसरी शादी कर सकता है।
हाँ तो स्वार्थी हो जाएगा ना, सेल्फी। हाँ, तो कहीं भी राम के जीवन में ये चीज जो बोले स्वार्थी हो जाएगा, ये स्वार्थ नहीं है, या इतना कम है होगा अभी तो, जो कि एक साधारण व्यक्ति तुरंत किसी चीज पे हावी हो सकता है स्वार्थ, वहां पे उनके पे ऊपर ये चीजें हावी नहीं होती है। जैसे मनुष्य की जो वृत्तियां, लोभ, लालच, ये सब चीजें हैं, अहंकार, ये सब जो चीजें हैं, वो राम के ऊपर वो चीजें हावी नहीं हो पाती। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसके ऊपर तुरंत, जैसे उनके भाई ही हैं जो साथ में, उनके ऊपर गुस्सा तुरंत सवार हो जाता है। हाँ ठीक है, लेकिन अपनी वृत्तियों को कंट्रोल में बहुत अच्छा से वो रख सकते हैं। हाँ हाँ, ये तो बात है। तो जो चीजें हैं, उन्होंने व्यवहार जो किया, अपनी वृत्तियों का जो कंट्रोल किया, और जो उनके साथ रहे, क्या कोई नहीं चाहेगा? सिंपल सा एक उदाहरण है कि राम जैसा मित्र हो हर कोई चाहेगा। हाँ हाँ, इतना वफादार राम जैसा भाई कौन नहीं चाहेगा, बताइए। लेकिन कुछ चीजें लोग पॉइंट आउट करते हैं, मैं भी पॉइंट आउट करूंगा कि उन्होंने बलि का वध, बाली जो बंदर था उसका वध उन्होंने, सुनते हैं कि 7 पेड़ की एक पेड़ के नीचे पीछे छुप कर किए थे, तो धोखा भी दिए। उसमें 2-3 जगह जो राम की जो बातें हैं, जैसे बाली को छुप करके मारने का बात है, हाँ, एक यहाँ है, और भी काफी जगह, और क्या है और बताइए। और जैसे कि सीता जी को उन्होंने अग्नि परीक्षण किया, ठीक है, उसके बाद जब वो गर्भवती अवस्था में थी उस समय उनको जंगल भेज दिए, ठीक है।